दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023-24 के लिए हरियाणा एनएमएस एग्ज़ाम 2018 का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 91 नंबर। इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? सोलर वर्ष, उष्णकटिबंधीय वर्ष, लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो आप सभी को अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलेंगे। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं होता है, ये दूरी का मात्रक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। 92 नंबर क्वेश्चन है, लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भाग कर आता है क्योंकि उसे अधिक बल लगाने में मदद मिलती है। दौड़ कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक जड़त्व प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। दौड़कर जब कोई खिलाड़ी आता है तो उसका गति जड़त्व जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा दूर तक कूद सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रत्यास्थ तरंगें, विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें या प्रकाश तरंगें? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। 94 नंबर क्वेश्चन है, पानी के घनत्व का मान है? तो ये बच्चों अभी यूपी की परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1000 घन मीटर प्रति किलोग्राम जो है पानी का घनत्व होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है और जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर भार शून्य हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, जब एक छड़ को विद्यालय की घंटी पर मारा जाता है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि वायु के कण घंटी से कानों तक पहुंचते हैं। ये गलत है। घंटी से वायु के कणों में कंपन पैदा होती है और वह सिग्नल को हमारे कानों तक भेजते हैं। ये भी आपका गलत ऑप्शन है। घंटी से वायु के कणों में कंपन के कारण अनुदैर्ध्य तरंगें पैदा होती हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा के विभिन्न कलाओं के घटित होने का कारण क्या है? पढ़ लेते हैं। हम चंद्रमा पर वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। चंद्रमा से हमारी दूरी लगातार बदलती रहती है। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के कुछ हिस्से पर पड़ती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम चंद्रमा पर का वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अच्छा चालक बच्चों चांदी होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, मेज को एक तरफ झुकाने पर उस पर पड़ी गेंद घूमती हुई नीचे लुढ़कती है। इस बल के कारण गेंद घूमती हुई जाती है। घर्षण बल, मेज के धकेलने के कारण, घूर्णन बल या गुरुत्व बल? तो इसका कारण बच्चों है घर्षण। घर्षण बल के कारण जो है मेज से जो गेंद है वो लुढ़कती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, दबाव पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर प्रभाव डालता है। ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाती है? 0 डिग्री, 0 डिग्री से कम या 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री के आसपास तापमान पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही जो है ये जो बर्फ़ है पिघलना शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 101 नंबर है, एक स्टेनलेस स्टील के चम्मच को चेहरे के पास रखने पर हम देखते हैं कि चम्मच के अंदर की तरफ पार्श्व तथा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चम्मच के अंदर की तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये आपका सही हो जाएगा। अंदर की तरफ जब देखेंगे तो आपको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर,
इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो घर्षण के द्वारा तांबे की छड़ को आवेशित नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑप्शन आपका इसको सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु हो सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन 2, 8 और 7। ये आपका क्लोरीन का है और क्लोरीन एक अधातु होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता, क्योंकि लकड़ी के कोयला का ऊष्मीयमान कम होता है, लकड़ी के कोयले की ज्वाला अदृश्य होती है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब बच्चों है। लकड़ी का जो कोयला होता है वाष्पित नहीं होता है, यही कारण है कि लकड़ी जलने पर ज्वाला नहीं बनती है, अर्थात लौ का निर्माण नहीं होता है। 105 नंबर देखो, इसमें मिलान करना है और उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो एलपीजी का प्रयोग हम अक्सर घरों में ईंधन के रूप में करते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक का दूसरा आपका हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन में इसमें बन रहा है। डीजल का उपयोग हम भारी मोटर वाहनों में प्रयोग करते हैं, जेट सेट का ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव और लैंप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल जो शेष बचा उसको पहले में मिला दीजिए। तो राइट आंसर देखो कौन सा बन रहा है, एक का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। बी का तीसरा देखो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एक प्लास्टिक जो ऊष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है, यह प्लास्टिक हो सकता है। तो बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, A+H2SO4 की जब क्रिया होती है तो जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में A क्या है? तो यहाँ पर आप देखें रासायनिक क्रिया में देखें तो इधर आपका जो अभिकारक हैं उसमें कहीं पर भी जिंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है जिंक बन रहा है, तो इसका मतलब है A के स्थान पर जिंक होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जिंक। तो जिंक की क्रिया जब H2SO4 से होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो ये बच्चों नायलॉन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? तो अम्लों का राजा बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहते हो, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सारे प्रश्न बच्चों पढ़ाए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे विज्ञान की, उसमें लगभग 100 वीडियो पड़े हुए हैं। सारे वीडियो आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो गारंटी है साइंस में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऊष्मीय मान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? तो अमलगम जब कभी बनेगा तो उसमें Hg धातु होती है, पारा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अमलगम का निर्माण ही पारे से होता है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस निम्न में से कौन सा मिश्रण है? जल गैस तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन 2 का मिश्रण होती है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जल गैस। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक, क्रिटिकल ताप, गलनांक या ज्वलन ताप? तो यह ज्वलन ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस मादा जननांग में भ्रूण रोपित होता है, अर्थात प्रत्यारोपित स्थापित हो जाता है? ठीक है, तो गर्भाशय में होता है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने का कारण होता है? हरित क्रांति, हरित वातावरणीय प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव या फिर हरित शहर प्रभाव? तो ये हरित ग्रह यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि उस पौरुष हार्मोन्स का नाम बताएं जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है।
एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन होता है, ये वृषण से स्रावित होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। अगर स्त्री हार्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन जो इसके लार्वा से वयस्क बनने में सहायक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, आयोडीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो थायराइड ग्रंथि आप सभी लोग जानते हैं, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आयोडीन। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक खाद से संबंधित जो तथ्य सही नहीं है उसे चुनना है। रासायनिक खाद मनुष्य द्वारा निर्मित अजैविक लवण है, सही है। रासायनिक खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, तो ये भी आपका सही है। रासायनिक खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का भरपूर स्रोत है, परंतु पोटेशियम के लिए हमें जैविक खाद पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी आपका जो है गलत है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 नंबर, किण्वन शब्द का उपयोग एक प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीका बनाया जाता है। तो ये तो नहीं होगा। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, ये सही है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। या फिर ये उदाहरण आपको दे सकता है कि दूध से दही का बनना, ये भी आपका किण्वन का उदाहरण होता है। दिए गए विकल्पों में से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बच्चों है उड़ने वाली गिलहरी, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर और एक अतिरिक्त परत होती है जो कहलाती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि उसके बाहरी परत में क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए ये जो है जंतु कोशिका से अलग हो जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसमें हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्दियों के समय दिल्ली एनसीआर के वायुमंडल में एक घनी कोहरे की परत नज़र आती है, इसे धुआंसा या स्मोक कहते हैं। ये बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से, धुएं और कोहरे से। तो इसमें आपका यही सही जवाब हो जाएगा। धुआं और कोहरा ये मिल करके स्मोक का निर्माण करते हैं, यानी धुआंसा का निर्माण करते हैं। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, सही है। क्रोध, चिंता और उत्तेजना अवस्था में तनाव के संयोजन करना, ये भी आपका सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा बच्चों, 1 व 2 दोनों ठीक सही हैं। 124 नंबर कहता है कि एडम्स एप्पल एक सामान्य नाम है। तो ये बच्चों नाम है लड़कों में बढ़ते हुए स्वर यंत्र का जो गले के सामने की ओर और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन व गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है जो एक है। तो ये बच्चों केंद्रिका होती है, यानी न्यूक्लियस होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये बच्चों रहे आपके विज्ञान के प्रश्न, जो 125 तक के प्रश्न आपके आते हैं। 91 से लेकर 125 तक के प्रश्न आपके विज्ञान से संबंधित होते हैं और 126 से लेकर 46 तक क्वेश्चन गणित के होते हैं। तो गणित के क्वेश्चन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।